नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश नए वीडियो में जहां पर हम करने जा रहे हैं सोनी WH-1000XM5 का फुल ऑन डिटेल्ड रिव्यू। जानेंगे ये जो प्रीमियम हेडफोन है क्या ये वर्थ फॉर मनी है या नहीं। 30 से 35 हज़ार रुपए इसकी कीमत है। कवर बहुत अच्छा है, उसी के साथ साथ क्या हेडफोन अच्छा है, एक्सपीरियंस कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, मल्टी डिवाइस कनेक्शन है इसमें, ANC कैसा है, सभी चीजें एक एक करके जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के मैं हूं दिव्यकांत, तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स आप इसको निकालेंगे तो बहुत बड़े से केस में आता है। काफ़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन तो किया है, आप इसको एक्सटेंड भी कर पाएंगे पहले की तरह, लेकिन जो फोल्ड होते थे कप्स वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। फोल्ड ना होने के कारण यहाँ पर पाउच की साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन काफ़ी स्लिम फॉर्म फैक्टर है, बैग के अंदर आसानी से आ जाता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वेट के हिसाब से बहुत बल्कि नहीं है, 250 ग्राम के आसपास है। आप पहनेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा। इस बार इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है इन सारी चीज़ों को, यानी कि स्पेशली अगर आप इसके पहले जनरेशन से कंपेयर करें, XM4 से कंपेयर करें, जो ईयर कप्स है यहाँ पर आपको मेमोरी फोम मिल जाता है इसके अंदर, और आप लंबे समय तक आराम से इसको पहनकर म्यूजिक सुन सकते हैं। ये ईयरफोन्स इतने कंफर्टेबल है, आप इसको पहन के सो भी जाएंगे तो आपको लिटरली पता नहीं चलेगा कि आपने ईयरफोन्स ही पहन रखे हैं। तो इस तरीके का आपको इसमें कंफर्ट मिल जाती है, कोई कंप्लेंट नहीं है उस मामले में। हेडफोन्स में आपको 30 mm के जो ड्राइवर्स मिलते हैं वो कार्बन फाइबर मटेरियल के बने हुए हैं। लेफ्ट ईयर कप्स में आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ बटन, ANC और एम्बिएंट नॉइस के लिए आपको बटन मिल जाएंगे, साथ ही 3.5 mm जैक, और राइट साइड आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता है। इन हेडफोन्स में आपको 8 माइक मिल जाते हैं इन टोटल, जो कि आपके ANC और साउंड क्वालिटी और इवन कॉल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। वो मैं आगे सेक्शन में बात करूंगा डिटेल में। इन हेडफोन्स में आपको टच बेस्ड जेस्चर्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करता है। आप स्वाइप करते हैं, स्वाइप बैक करते हैं, आप अगर म्यूजिक ट्रैक के बीच में नेविगेट कर रहे हैं वो भी आसान तरीके से हो जाएगा, और साथ ही आप सिंपली आप स्वाइप अप या डाउन करके वॉल्यूम को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। जैसे ही आप इस हेडफोन्स को हटाते हैं, इवन हल्का सा मूव भी करते हैं, जो आपका जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो आसानी से पॉज हो जाता है, और साथ ही जैसे ही वापस से पहनते हैं स्विफ्टली वो सॉन्ग जो है कंटिन्यू प्ले होने लगता है, जो कि बहुत सीमलेसली होता है इन हेडफोन्स पे। ना माइक क्वालिटी पे आए तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया टोटल 8 माइक्स मिल जाते हैं, और इस बार बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ माइक, इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉल क्वालिटी। वो क्यों? यहाँ पर आपको जो जितने भी माइक्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करे गए हैं। कॉल के दौरान अगर आप ANC भी देखें तो बहुत अच्छे से ANC जो है इसका काम करता है। स्पेशली यहाँ पर कॉल पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी कॉल क्वालिटी आपको इन हेडफोन्स में मिल जाती है। इवन अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में हो, आपके सामने वाले को आवाज आपकी बहुत क्लियर सुनाई देती है इन हेडफोन्स में, और लिटरली हमने एक्सपीरियंस किया है। एंड नाउ अब बात करते हैं ANC के बारे में। अब देखो सोनी जो है काफी मैच्योर हो गया एक तरीके से कहें ANC के मामले में, और यहाँ पर इस हेडफोन्स में वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है हमें, और यहाँ पर हमने वो चीज करी है। यहाँ पर जो ईयर कप्स हैं वो बहुत एक्जैक्टली अच्छे तरीके से फिट होते हैं। जो आपकी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो भी काफी बढ़िया मिल जाती है। अगर आप ANC को ऑफ भी रखते हैं, अगर आप घर के अंदर हैं, आपको लगता है कि आपके कान में थोड़ा ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो आप उसको ऑफ करके भी सुनेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स ही इसका जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। ANC के मामले में हमें कोई कंप्लेंट नहीं है इन हेडफोन्स के साथ। अब इतना ही नहीं, इनमें जो एम्बिएंट साउंड मोड है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे आप इसको टैप करके रखेंगे ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाता है एम्बिएंट साउंड मोड में, और बाहर की आवाज़ें आपको क्लियरली सुनाई देती हैं, और बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। जब आप इसको पहनेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आपको वो चीज़ पता चलेगी एक्जैक्टली। एंड नाउ कम टू द बिग क्वेश्चन, परफॉर्मेंस और ऑडियो इस हेडफोन्स के कैसे हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया, ये जो हेडफोन्स है 30 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। ये हेडफोन जो है SBC, AAC और LDAC सपोर्ट करता है ओवर ब्लूटूथ 5.3। ना सिर्फ इतना, यहाँ पर आपको मल्टी डिवाइस कनेक्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, और हमने टेस्ट किया इसको। देखो मल्टी डिवाइस कनेक्शन में यहाँ पर जो है LDAC में आप नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली AAC में स्विच कर देता है, क्योंकि ये कनेक्शन को प्रायोरिटी पे रखता है, और यहाँ पर आप आराम से 2 फोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रायोरिटी भी लेता है जिस फोन में कॉल्स आ रहे हैं। और ये हमने टेस्ट किया और ये बहुत अच्छे से काम करता है, और बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन है। बस एक चीज कि आपको अपने स्मार्टफोन में ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसी से आप इसके जो मल्टी डिवाइस कनेक्शन को ऑन कर पाएंगे। एंड नाउ कमिंग टू द साउंड क्वालिटी ऑफ दीज ईयरफोन्स, और यहाँ पर देखो काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे टीम में फीडबैक था वो काफी अलग अलग था। देखो साउंड एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है जब आप साउंड क्वालिटी और एक ना साउंड परसेप्शन की बात करें। काफ़ी लोगों को बहुत हैवी बेस पसंद आते हैं और काफ़ी लोगों को बैलेंस अच्छे लगते हैं, और उनमें से मैं भी हूँ। मुझे भी बहुत बैलेंस सॉर्ट ऑफ ईयरफोन्स बहुत पसंद है। और
अगर बैलेंस के मामले में मैं कहूँ, यहाँ पर हेडफोन्स काफ़ी बैलेंस है, लेकिन उतने भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आपको बेस वगैरह इसमें मिलता है वो टॉप नॉच मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपको एपी ढिल्लो और टेगी पन्नू वैसे सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं जिसमें ढोल साउंड और ये सब बेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे ईयरफोन्स, और साउंड सेपरेशन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन जब बात आती है बैलेंस सॉर्ट ऑफ साउंड क्वालिटी के मामले में, जैसे कि ए.आर. रहमान के ट्रैक्स हो गए और बाकी जैसे सॉन्ग्स लाइक मटर गश्ती हो गई, तमाम कुछ उस टाइप के सॉन्ग्स हो गए, वहां पर उन सॉन्ग्स में मुझे सॉन्ग्स के हिसाब से जो है ट्यूनिंग करनी पड़ रही थी। बस ये चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर इक्वलाइजर दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से रेस्पॉन्सिव है और आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ये जो हेडफोन्स है वो बैलेंस सॉर्ट ऑफ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हैवी है अपने बेस की तरफ, जो कि इंडियन ऑडियंस स्पेशली अगर आपको जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उसको सुनने में बहुत मजा आएगा, मैं कहता हूँ लिटरली। यहाँ पर आपको मिड्स, लोज और हाइस तीनों में सेपरेशन बहुत अच्छे लगेंगे, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी सॉन्ग में अगर बेस है तो वो थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज कर देता है बेस पार्ट को। कभी कभी थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है जब आप हैवी बेसी सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं इन हेडफोन से, तो लेकिन उस चीज को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इक्वलाइजर के थ्रू। देखो साउंड क्वालिटी के मामले में आपको एक शॉर्ट समझाऊं तो यहाँ पर अगर आप ट्यून कर सकते हैं इक्वलाइजर को तो ये ईयरफोन्स बहुत पसंद आएंगे। आप अपने हिसाब से ट्यून करिए और आप एंजॉय कर पाएंगे अपने सॉन्ग्स को। इसके जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप इनके 3.5mm जैक से भी सुनते हैं तो आपको बढ़िया लगेंगे, वहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जो प्रोसेसिंग है इन हेडफोन्स की वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू जो बैलेंस्ड ईयरफोन्स आते हैं उनसे। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड अदर एनहांसमेंट इन दीज ईयरफोन्स। सॉफ्टवेयर के मामले में हेडफोन्स का जो ऐप है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, यहाँ पर हमें कोई कमी नहीं देखने को मिली। यहाँ पर आपको इक्वलाइजर का सपोर्ट मिल जाता है, जो क्लियर बेस है वो भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप क्वालिटी में भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको कनेक्शन प्रायोरिटी रखनी है या फिर साउंड क्वालिटी प्रायोरिटी रखनी है वो भी कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस कनेक्शन भी उसी ऐप के थ्रू होगा। आप एम्बिएंट साउंड की इंटेंसिटी को भी उस ऐप के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडेप्टिव साउंड कंट्रोल फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, 360 रियलिटी ऑडियो मिल जाएगा, और इस बार यहाँ पर स्पीक टू चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो कि जब आप हेडफोन्स को पहनते हुए अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हैं और आप बीच में उसके बात कर रहे हैं आपसे कोई, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक पॉज हो जाएगा और ये एम्बिएंट मोड में चला जाएगा। और इस पार्ट में सोनी को थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप सॉन्ग सुनते हुए अगर हल्का सा गाने वाने खुद से भी गा रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पॉज हो जाता था और एम्बिएंट साउंड को ऑन कर देता था। तो ये चीज़ें हैं इन हेडफोन्स में, थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है वो, तो ज़्यादा टाइम वो ऑफ ही रहा है हमारे यूसेज में। एंड नाउ कमिंग टू द बैटरी सेक्शन ऑफ दीज ईयरफोन्स, और यहाँ पर देखो हेडफोन्स में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं लगेगी। जो कंपनी ने क्लेम किया लगभग 30 घंटे की, तो उसके आसपास आराम से ये निकाल कर दे देता है। हमारे यूसेज की बात बताऊं तो यहाँ पर हमने LDAC में सुना और साथ ही ANC ऑन रहा है और बीच बीच में कभी कभी ऑफ भी किया है, तो यहाँ पर लगभग जो बैटरी बैकअप निकल के आई लगभग अराउंड 25 आवर्स के आसपास, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। लगभग 5 मिनट की चार्जिंग में आपको 3 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। उसी के अलावा यहाँ पर आपको 3.5mm जैक मिलता है। मान लीजिए आपकी बैटरी खत्म भी हो गई तो आप 3.5mm जैक के थ्रू तब भी म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। एंड नाउ सबसे बड़ा सवाल कि 30,000 रुपए के आसपास क्या ये आपको हेडफोन्स लेने चाहिए या नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हेडफोन्स आपको क्यों पसंद आएंगे। सबसे पहली चीज़, इसका जो कंफर्ट है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बैटरी लाइफ, माइक क्वालिटी, ANC, जिसका जो ऐप का ऑप्टिमाइजेशन है, मल्टी डिवाइस कनेक्शन, अगर आपको बहुत सारा मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लगेंगे ईयरफोन्स। अगर आपको हैवी बेस साउंड क्वालिटी चाहिए तो ये हेडफोन्स आपकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा करते हैं। और ठीक उसी के अपोजिट ये हेडफोन्स शायद आपको ना पसंद आए, उसके रीजंस क्या क्या हैं जो हमें भी लगे, वो है सबसे पहली चीज़ पोर्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, अगर आपको बैग में एक अलग से कैरी केस जमा करने की आदत नहीं है या फिर रखने की आदत नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर आप इसको पहन के रखेंगे, कंफर्टेबल तो है, लेकिन पोर्टेबिलिटी में थोड़ी सी इश्यूज ज़्यादा है। तो फॉर द प्राइस ऑफ 30,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको और भी थोड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको बैलेंस साउंड देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी फीचर्स हैं वो शायद ना दे पाए। बाकी फीचर्स ये आपको बहुत सारे देता है। एंड फाइनली मैं अपना प्रेफरेंस बताऊं और अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन हेडफोन्स को लेने से पहले एक्सपीरियंस करें, इनके स्टोर में जाकर सुने अच्छे तरीके से और अपने जो ट्रैक्स है उनको सुने, तभी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दीज हेडफोन्स, और एग्जैक्टली कहें तो हमारा रिव्यू, और ये था सारी चीज़ें इस हेडफोन्स का एक्सपीरियंस। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई सुझाव हो, कुछ पूछना हो इस हेडफोन्स के बारे में तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस इज प्रीटी मच इट। तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।